जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो थोड़ा एक ज़रूरी सूचना है। आज के इस ज़रूरी सूचना को आपको ज़रूर समझना है। और आज हम विशेष रूप से जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे स्वच्छ नियोजन नीति को लेकर के, कि स्वच्छ नियोजन नीति अविलंब बना करके सभी नियुक्तियां जो वो संपन्न करे। ये सरकार से हमारी जो वो मांगे हैं, और इन्हीं मांगों के साथ में जो हमारा लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है उसी प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए कल जो एक भव्य प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 21 दिसंबर को रांची में चलना है। अब का चलना कहाँ से है तो बता दें कि झारखंड के आप जिस ज़िले से भी आप हमें सुन पा रहे हैं उन सभी ज़िलों से हम बता दें कि जहाँ पे भी हैं आप उन सभी ज़िलों से, या जहाँ पे भी हैं अपने घर पे हैं तो वहाँ से भी कोशिश करें कि आप अपने ज़िले में पहले आएँ, और उसके बाद वहाँ से अगर किसी तरह से व्यवस्था हो तो पहुँचे, और नहीं तो किसी भी प्रकार से आप रांची जो वो अवश्य पहुँचे। जगह जैसे आप सभी को पता है कि विधानसभा घेराव का ये मांग है, और उन्हीं मांग को लेकर के जो वो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बता दें कि जो रांची की तो बात है, शुरुआत में तो रांची हुआ, उसके बाद जो है हजारीबाग में ज़बरदस्त जिस तरह से आंदोलन रहा, वो कह सकते हैं कि सभी छात्रों का जो प्रदर्शन रहा, जिस तरह से उन्होंने शालीनता का परिचय दिया, ये काफ़ी कह सकते हैं कि अपने आप में एक मायने रखता है, क्योंकि 10,000 से अधिक संख्या में लगभग अगर देखा जाए तो 15 से 20,000 का भीड़ था। 15 से देखा जाए तो 20,000 का भीड़ था, और उस भीड़ को किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता था अगर देखा जाए तो। लेकिन अपने आप में सभी छात्रों ने वहाँ पे क्या है कि शालीनता का परिचय दिया, अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि वहाँ पे किसी को संभालना नहीं था। हम लोगों ने पहले बताया था कि यहाँ पे किसी को कोई नहीं समझाने वाला है, कोई किसी का नेता नहीं है, कोई किसी का लीडर नहीं है। सब अपने आप में यहाँ पे छात्र हैं, और सभी को अपने आप में जो मैनेज करना है, और उन चीज़ों को जो वो बखूबी उन्होंने निभाया भी। तो बस उसी का परिचय आपको एक बार और देना है कल, जो कि आपको जाना है रांची। उसके लिए बता दें कि अगर आप हजारीबाग से हैं तो हजारीबाग वाले को हम बता दें कि आपको क्या करना है, कि आपको गांधी मैदान, अगर बात करें कि गांधी मैदान है ना, आपको क्या करना है कि गांधी मैदान में आपको पहुंचना है। कितने बजे तो 7:30 बजे, 7 से 7:30 बजे तक आपको क्या है कि हजारीबाग के गांधी मैदान में आपको पहुंचना है। आपके लिए वहाँ पे जो व्यवस्था की गई है, और वहीं से जो वो सभी लोगों को चलना है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अन्य जो भी ज़िले से हैं वो सभी कोशिश करें कि जितने अधिक से अधिक संख्या में भाग लें, उन सभी को जो वो भाग लेना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक आप एक बड़े आंदोलन की उम्मीद नहीं करेंगे, जब तक सरकार के कानों तक आपकी आवाज़ नहीं जाएगी, ऐसा नहीं कि आवाज़ तो चली गई है लेकिन उनको कह सकते हैं कि उनके सामने है ना, क्योंकि यहाँ से तो आवाज़ तो चला गया है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से गया हो, या न्यूज़पेपर के माध्यम से गया हो, या कई माध्यमों से उनके पास तो चला गया। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, हम आपको बता देते हैं, दिखा दे रहे हैं। देखिए, ये अगर आप देखें तो ये दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर है, जो कि हजारीबाग 20/12/2022, ये 19 का रैली था और 20 को यह पेपर में दिया हुआ, जैसे आज का। नियोजन नीति रद्द होने पर छात्रों की महारैली, सरकार के खिलाफ आक्रोश। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को जलाया गया पुतला, रैली के कारण शहर में लगता रहा जाम। ये हजारीबाग का न्यूज़ है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। और यहाँ पे ये भी मांग था कि 15 दिनों के अंदर संविधान सम्मत नियोजन नीति बनाए सरकार। तो ये सारी बातें यहाँ पे किया गया, और उन सभी मुद्दों को लेकर के ही हम लोग जो वो इस आंदोलन की शुरुआत किए हैं। हम लोगों की कोई ऐसी मांग नहीं कि आप जो मनसो, हमारा मांग नहीं है। हमारी तो मांग केवल एक ही है कि आप नियोजन नीति जो वो एक ऐसी नियोजन नीति का निर्माण करें जो स्वच्छ हो, और यहाँ के युवाओं का समय बर्बाद ना हो, यानी फिर से दोबारा जो वो कोर्ट कचहरी का चक्कर ना काटना पड़े, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं करना पड़े। उन्हें जो वो अधिक से अधिक लाभ हो उससे, और एक स्वच्छ नियोजन नीति की हम लोग मांग कर रहे हैं। उसी मांग को लेकर के कल भी एक शांति मार्च कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से
एक रैली का आयोजन किया जाना है और उसी में से आपको, आप सभी को, है ना, आप जिस ज़िले के भी हैं आप सभी को जो वो जाना है, कहाँ पे जाना है, तो रांची चलना है। क्लियर हो गया। और अपनी मांग जो वो वहाँ पे सभी को रखना है। तो ये भीड़ जो है वो कल इससे भी अधिक भीड़ होना चाहिए। जब आप रांची में पहुँचें तो कल इससे भी अधिक भीड़ की उम्मीद जो वो की जा रही है। और अगर आप रांची वाले हैं तो आपको तो कम से कम इतने अधिक संख्या में पहुंचना है कि, क्योंकि ठीक है दूसरे ज़िले से तो जाएंगे ही, लेकिन खास करके जो आपका वहाँ पे जो आप लोग रांची के हैं उन लोगों को तो सबसे अधिक से अधिक संख्या में पहुँचना है। क्योंकि वहाँ पे जब आप लोग सामने हैं तो वहाँ से तो आप सबसे ज़्यादा भीड़ की उम्मीद की जा सकती है। जैसे हजारीबाग में अगर बात करें तो हजारीबाग में ऐसा नहीं कि बाहर के छात्र नहीं आए, बाहर के लोग भी कई लोग आए, लेकिन सबसे अधिक संख्या कहाँ का था, तो हजारीबाग का था। ठीक उसी प्रकार से रांची में भी सभी जिलों के तो जाएंगे ही, लेकिन सबसे अधिक योगदान जो वहाँ पे रांची के छात्रों का होना चाहिए। यानी कल रांची में कोई भी छात्र जो वो अपने रूम पे नहीं होना चाहिए, हर छात्र जो वो रांची में जुलूस में दिखना चाहिए, उस महाअभियान में छात्रों को दिखना चाहिए। चाहे वो छात्र हों या छात्रा हों, लड़का हो लड़की हो, सभी को जो वहाँ पे, या शिक्षक हों या अन्य जो भी हैं, सभी को वहाँ पे इस रैली में जो वो शामिल होना है। तो ये सारी बातें कुछ बताना था। बाकी की चीज़ें कुछ सरकार के द्वारा जो वो यहाँ पे भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, खतियान, ओबीसी, ये सब की बातों को उठा करके जो वो यहाँ पे भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको रुकना नहीं है ना, यहाँ पे आपको रुकना नहीं है। आपका जो निरंतर जो प्रयास है वो जारी होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और जिस तरह से अपनी सुविधा के अनुसार से जैसे भी आप जो वो पहुँचे, जहाँ पे जिस तरह से सुविधा मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको जो वो रांची चलना है। तो बस मुख्य बिंदु जो था वो आज का ये यही था कि आप सभी को जाना है। और अन्यथा आप सभी को पता ही है कि 3 साल तो उसने बर्बाद कर दिए, आगे का 2 साल अगर बर्बाद करना है तो आप इंतज़ार कीजिए उसके लिए। हमारी मांग केवल इतना है कि हमें नहीं चाहिए हमें 1 साल में 5 लाख नौकरी, हमें एक साल में 5 लाख नौकरी नहीं चाहिए। हमें एक सही स्वच्छ नियोजन नीति दीजिए। उसके अलावे जितने सीटें रिक्त है, जितना फॉर्म आपने भरवाया है और जितना सीट रिक्त है, उसी में से आप केवल भर्तियां निकाल दीजिए। जिसके पास क्षमता होगा, जो योग्य होंगे, वो सभी उम्मीदवार अपना ले पाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये केवल इतना ही मांग है कि आप एक स्वच्छ नियोजन नीति लागू करें। उसके बाद जिसके पास क्षमता होगा, जो योग्य होंगे उसके, वो उसमें से अपना नौकरी जो वो कर पाएंगे। ये सब कोई जानते हैं कि सभी के लिए नौकरी नहीं होता है, सब कोई नौकरी करते भी नहीं है, लेकिन कम से कम जितनी सीटें हैं, जितनी रिक्तियां हैं, उसमें तो कम से कम होनी चाहिए। और निरंतर अगर एग्ज़ाम लिया जाए, उसके बाद कोई छात्र नहीं बोलने जाएगा कि हमारा क्यों नहीं हुआ, हमको भी नौकरी दीजिए। सभी कोई छात्र तो बोलने नहीं जाएंगे आपको। तो ये सारी मांगे जो वो यहाँ पे छात्रों का रखा गया है और इसी मांग के साथ हम लोगों को जो वो आगे बढ़ना है। और कल आप सभी को अधिक से अधिक संख्या में जो वो आपको रांची चलना है। समय वहाँ पे रखा गया है 10 बजे से, वहाँ से जो वो अभियान जो वो शुरुआत हो जाएगा। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि 10 बजे से पहले आपको रांची पहुँच जाना है। ये इतिहास गवाह है कि पूर्वजों को जो वो झारखंड राज्य बनाने के लिए लड़ना पड़ा था, तो तुम्हें समझ लीजिए कि हमें जो वो एक सही नियोजन नीति बनाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो ये सारी मांगों को लेकर के जो वो आपको 21 दिसंबर यानी कल आपको जो वो रांची चलना है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है और इन चीज़ों को आपको नहीं भूलना है। और जितनी अधिक से अधिक संख्या में लोग जुटेंगे, जितने अधिक से अधिक छात्र जुटेंगे, उतना ही आवाज़ हमारा जो वो मजबूत होगा, उतनी ही आवाज़ हमारी दूर तक पहुँचेगा, सबके कानों तक पहुँचेगा, है ना। तो ये सारी आप चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए हम बस इतना ही बताना चाहेंगे और कुछ बहुत ज़्यादा विशेष आज नहीं है। एक ही चीज़ को कितना बार बोलेंगे, बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कल आपको रांची हर हालत में चलना है, चाहे आप जिस ज़िले से हो। हम यहाँ पे 24 ज़िला का नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि आप सभी को पता है ना। तो ज़िले के बारे में हम नहीं बताना चाहेंगे, हम कोई ज़िला यहाँ पे पढ़ाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। आप जिस ज़िले से हैं यानी झारखंड से हैं तो आपको केंद्र, झारखंड का केंद्र है रांची, राजधानी है रांची, इसलिए रांची आपको चलना ही है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी को यह बताना था
और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो वो यह एक आखिरी प्रयास जो वो आपका ज़रूर सफल होगा और इस प्रयास को आप ज़रूर पूरा ज़ोर शोर से आप करते रहें, क्योंकि केवल एक बार अगर आप किसी चीज़ को करके छोड़ देते हैं तो वो बहुत देर तक नहीं चलता है। उसका असर तो होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन एक ही बात अगर निरंतर अगर कुछ दिनों तक चलता रहे तो उसका असर जो वो ज़रूर दिखता है। इसलिए इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे और हम सभी से उम्मीद करेंगे कि आप जितने भी हमें सुन पा रहे हैं आप सभी रांची में कल दिखें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए और हमें सुनने के लिए, और कल आने के लिए हम भी उम्मीद करेंगे कि आप सभी ज़रूर आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस ज़िले से हैं और आप अपने साथ कितने छात्रों को लेकर के आ रहे हैं, कितने दोस्तों को लेकर के आ रहे हैं, कितने साथियों को लेकर के आप आ रहे हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप कितने कितने छात्रों को कहाँ से किस ज़िले से लेकर के आप रांची पहुँच रहे हैं। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से यह सूचना ज़रूर दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए।